हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम पढ़ेंगे हिंदी में लेसन 10 दादाजी की सीख। इसके पहले आपने पढ़ लिया, कहानी पढ़ ली, कविताएं पढ़ ली। अब हम लेसन सीखेंगे सीख के बारे में। सीख मीन्स होता है, क्या होता है सीख? हम किसी को सीख देते हैं, कुछ सिखाते हैं। अच्छी अच्छी आदत जो हम उसको सिखाते हैं, बुरी है और बुरी में से हमें उसको अच्छी आदत सिखानी, तो उसे कहते हैं सीख। क्या कहते हैं? सीख। सीख मतलब सीख भी होता है और पाठ भी होता है। तो दादाजी की सीख मतलब इस कहानी में होता है कि एक लड़का होता है और वो लड़का कैसा होता है? बहुत ही बदमाश होता है। कुछ भी चीज़ ना देखे, बड़े ना देखे, छोटे ना देखे, और वो क्या चालू कर देता था? शैतानी कर देता था। अपनी उम्र से बड़ों से भी वो क्या करता था? शैतानी करता था। अगर रास्ते पे कोई चलता है उनको मारता था या पत्थर मारता था। तो उसकी मम्मी पापा बहुत ही परेशान थे उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। उसे क्या करते हैं, गर्मियों की छुट्टी में उसको क्या करते हैं, उसके दादाजी के पास भेज देते हैं। तो उसको दादाजी के पास भेजा गया, वहाँ पे भी वो ऐसे ही करता था, बहुत शैतानी करता था। तो एक दिन उसके दादाजी उसको सीख सिखाते हैं कि हम जो कैसे सीख सिखाते हैं, तो हम वो आपको कहानी में देखेंगे। और आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो लड़का है वो क्या कर रहा है, कुत्ते को क्या कर रहा है? पत्थर मार रहा है। देख सकते हैं आप कैसे कर रहा है वो। तो आपको मैं कहानी के लेसन के ज़रिए बताती हूँ कि बहुत पहले की बात है। किसी शहर में एक लड़का रहता था। कि बहुत पहले की बात है, एक शहर में क्या रहता था? एक लड़का। उस शहर का नाम नहीं दिया, इसलिए बोला है कि किसी शहर में एक लड़का रहता था। एक शहर में कौन रहता था? लड़का। उसका नाम रोहन था। उस लड़के का नाम क्या था? रोहन। उस लड़के का नाम क्या था? रोहन था। और लोगों को परेशान करना, रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना, न जाने कितनी बुरी आदतें उसमें भी थी। क्या हुआ था कि रास्ते में कुछ ना देखता वो, रास्ते में नहीं लोगों को देखता, ना ही कुत्ते को देखता, और क्या करता था? लोगों को भी पत्थर मारता था और कुत्तों को भी पत्थर मारता था। न जाने कितनी बुरी आदतें, उसमें बहुत सारे बुरी आदतें थी। उसके बाद कहते हैं कि उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान थे। उसके जो मम्मी पापा थे, माता पिता, वो क्या थे? बहुत ही परेशान थे। स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टियां होने पर, कितने हफ्ते की? एक हफ्ते की उसकी छुट्टी हुई स्कूल की। रोहन के मम्मी पापा ने उसे उसके दादाजी के पास गांव भेज दिया। उसके स्कूल में एक हफ्ते की छुट्टी हुई, तो उसके मम्मी पापा ने क्या किया? उसके दादाजी कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उनके पास भिजवा दिया। उसके बाद होता है कि वहाँ जाते ही रोहन ने फिर अपनी शैतानियाँ शुरू कर दी। शैतानी का मतलब होता है शरारत। आप यहाँ शैतानी शैतानी वर्ड देख रहे हो, शैतानियाँ। शैतानी का मतलब होता है, क्या होता है? शैतानी का मतलब शरारत। तो उसने गांव में जाते ही रोहन ने क्या चालू कर दिया? शरारत शुरू कर दी। रोज गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंच जाते थे। क्या शिकायत करते थे? कंप्लेन करते थे कि रोहन आज ऐसा किया, रोहन आज वैसा किया, मारा, ये किया, वो किया। उसके पास पहुंच जाते थे। किनके पास पहुंच जाते हैं? उनके दादाजी के पास। अभी परेशान दादाजी एक दिन उसे अपने बगीचे में ले गए। जिसे शहर में रोहन के मम्मी पापा परेशान थे, वैसे ही रोहन के दादाजी भी परेशान हो गए रोहन से। तो उन्होंने एक दिन क्या किया? उनके जो गांव में उनका बगीचा था, खेत था, उधर वो रोहन को लेके गए। वहाँ जाकर उन्होंने रोहन से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। रोहन को उसके दादाजी कहाँ लेके गए? बगीचे में लेके गए। और उसके बाद एक काम देते हैं उसको। क्या काम देते हैं कि उसके दादाजी ने बोला कि रोहन, ये छोटे पौधे को उखाड़ ले। क्या कहा? कि ये छोटा पौधा है, उसको उखाड़ ले। तो रोहन ने उस पौधे को खींचकर उखाड़ दिया। तो रोहन ने ताकत किया, उस छोटे से पौधे को उखाड़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद दादाजी ने एक और बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। पहले कौन सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा था? छोटा।
कौन सा पेड़ उखाड़ने के लिए कहा था? छोटा। अभी क्या बोला कि उससे बड़ा पेड़। एक बाद में बोला कि एक और थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ के लिए कहा। पहले एकदम छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा, बाद में क्या बोलते हैं उसके दादाजी कि उससे जो बड़ा पौधा है थोड़ा सा, उसको अभी उखाड़ो। तो रोहन ने उस पौधे को खींचकर उखाड़ दिया। क्या किया कि एक और थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ के लिए कहा। तो रोहन ने उसे भी खींच कर निकाल दिया। पहले छोटे पौधे को निकालने के लिए कहा तो उसने निकाल दिया। उसके बाद जो छोटा पौधा है उसे थोड़ा बड़ा, तो रोहन ने उसे भी खींचकर निकाल दिया। अब की बात दादाजी ने उस बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। तो अभी क्या करते हैं कि पहले एकदम छोटा, बाद में दूसरे टाइम पे उससे थोड़ा बड़ा, और अभी जो लास्ट टाइम था, लास्ट बार था, वो उन्होंने एक झाड़ी को निकालने की कहा। झाड़ी का मतलब होता है तो उससे बड़ा और उसके थोड़ा उससे बड़ा रहता है, उस पर बहुत डालियाँ आ जाती है। एकदम एकदम घेरदार जो पौधा बन गया, पेड़ बन गया, उसे उखाड़ने के लिए कहते हैं। तो झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। रोहन ने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन वह झाड़ी थी कि टस से मस नहीं हुई। क्यों टच से मस नहीं हुई? क्योंकि टच से मस क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो झाड़ी कैसी थी? बड़ी थी। कैसी थी? बड़ी। और उसके जो डालियाँ थे वो कैसे थे? पूरे बिखरे, बहुत निकले थे। तो वो झाड़ियाँ अंदर से क्या थी? एकदम बड़ी थे। वो पौधा बड़ा था, इसलिए वो अंदर से क्या एकदम ठोस हो गई थी। रोहन ने ताकत किया पर वो निकला ही नहीं। पहले कौन सा निकालने के लिए बोला? पहले छोटा निकालने के लिए बोला, तो उसने खींचकर तुरंत निकाल दिया। और उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, तो रोहन ने उसको भी ताकत करके निकाल दिया। पर जो लास्ट बार होता है, सबसे लास्ट में होता है वो होता है झाड़ी होती है। क्या होती है? झाड़ी। वो पूरी फैली हुई रहती है, वो ज़मीन में पूरी ठोस रहती है, गहरी रहती है। उसने बहुत जोर किया पर वो निकला नहीं। उसने बहुत ताकत लगाई पर वो झाड़ी झाड़ी जगह से टिस नहीं हुआ, मस नहीं हुई। मतलब झाड़ी थोड़ी भी हिली भी नहीं, उसके जड़ भी बाहर नहीं आए, वहाँ से वो निकली नहीं। बहुत आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो कैसे खींच रहा है। तो वो झाड़ी, क्योंकि वो झाड़ी बड़ी थी इसलिए ज़मीन में एकदम जकड़ी हुई थी, कड़क हो गई थी, तो वो वहाँ से हिली नहीं। उसके बाद दूसरे पेज पे कि रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। क्या है? मुश्किल का मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन। मुश्किल का मतलब होता है कठिन। बाद में उसने उखाड़ने की बहुत कोशिश की, वो बार बार खींचे जा रहा था, पर वो जो झाड़ी थी वो नहीं हिली, वहाँ से जगह से हिली भी नहीं। तो रोहन एकदम थका हुआ बोलता है कि आप भी काम करते हो, आप भाग के आते हो। मम्मी कुछ पूछती है तो आप जैसे वैसे करके बोलते हो। वैसे ही वो खींच रहा था, ताकत लगा रहा था, तो उससे वो झाड़ी वो उखड़ी नहीं, इससे वो, और उसकी सांसें पूरी फूल गई थी। तो वो क्या एकदम गहरी सांस लेता, एकदम बड़ी सांस लेके कहता है कि दादाजी इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। क्या कहता है कि इस झाड़ी को उखाड़ना बहुत ही कठिन है, ये झाड़ी नहीं निकल सकती। मतलब क्यों नहीं निकल सकेगी? क्योंकि वो बहुत ही ठोस है, कड़क है, अंदर एकदम ठोस, मतलब जकड़ के बैठी है उसके जड़। उसके बाद दादाजी कहते हैं, तब दादाजी ने कहा, उसके बाद दादाजी क्या कहते हैं वो सुनो, कि बेटे बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ है। क्या बोले वो? कि ऐसा ही हमारे आदतों के साथ। आदत का मतलब हमारा व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। इन्हें शुरुआत में निकालना आसान है, लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ ले तो इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों बोला? कि बेटे बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ है। इन्हें शुरुआत में निकालना आसान है, लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ ले तो इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पौधे, छोटे पौधे होंगे तो हम उनको हाथ से उखाड़ सकते हैं क्योंकि उनकी जड़ ज़मीन में नहीं गए होंगे, उनकी जड़ ज़मीन में रहते हैं, पर वो पौधा छोटा है, उसके जड़ कैसे हैं? पतले पतले, तो उनको आसानी से हम निकाल सकते हैं। पर जो वो पौधा क्या बन जाता है? पेड़। तो उस पेड़ को हम नहीं उखाड़ सकते। क्यों? कि उसकी जड़ जो वो कहाँ
एकदम अंदर तक जकड़ रहती है, क्योंकि जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे ही उसकी जड़ वो कैसे होते हैं एकदम अंदर, तो हम उसको आसानी से नहीं निकाल सकते। इससे उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा बिल्कुल ऐसे ही हमारी आदतों के साथ है कि उन्हें शुरुआत में निकालना आसान है, लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ ले तो उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम धीरे धीरे चोरी करते हैं, एक बार चोरी करते हैं, 2 बार चोरी करते हैं, तो वो चोरी करते करते हमें क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। तो वो चोरी करना हमसे जल्दी छूटता नहीं है, बाद में हमें चोरी करने की आदत हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें हमारी आदत अभी सुधार लेना चाहिए। जैसे ही हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वो हमें क्या होता है, वो हमें आदत बढ़ती जाती है और बाद में वो आदत छूटती नहीं है। इसलिए बोले कि हमारी आदत जो भी गंदी है वो अभी हमारे छूट सकती है, बाद में जैसे बढ़ती जाएगी वैसे हमारी आदत छूटती नहीं है। इसलिए बोला गया है कि पेड़ की जैसे ही हमारी आदतें भी हैं, तो हमारी जैसे गंदी जो आदतें, बुरी आदतें हमें जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वही आदतें पकड़ के बैठनी चाहिए। तो पेड़ किसी छोटे में निकल जाता है, बड़े में हम उसको जब पेड़ हो जाता है तो हम उसको उखाड़ नहीं सकते, उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। हमें तो काट नहीं सकते। इसे बोले कि जब छोटे हो तो अपनी आदतों को सुधार लो, तो बड़े होके वो आदत अच्छी गिरेगी, बुरी नहीं गिरेगी। उसके बाद बोलते हैं कि दादाजी की इस शिक्षा से रोहन का जीवन बिल्कुल बदल गया। तो इस बात से रोहन क्या होता है, वो सीख से रोहन एकदम सुधर जाता है। क्या हो जाता है, एकदम सुधर जाता है और रोहन एकदम अच्छा लड़का बन जाता है। कैसा बन जाता है, अच्छा। दादाजी की शिक्षा से रोहन का जीवन बिल्कुल बदल गया। वो बात दादाजी की सुन के वो पूरा बदल जाता है। कैसा जाता है, पूरा बदल जाता है। उसकी शैतानी पूरी क्या हो जाती है, छूट जाती है। वो अपनी शैतानी को भूल गया और धीरे धीरे वो अपनी भूल को सुधारता है। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा और उसके इस बदलते व्यवहार से सभी उसके बहुत खुश थे। दादाजी ने इतना समझाने के बाद रोहन क्या करता है, अपनी जो बुरी आदतें धीरे धीरे पूरी मिटा देता है और उसके बाद वो अच्छी बच्चों की जैसे रहने लगता है। और उसके जो घर के मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, वो सब क्या होते हैं, उससे खुश। और आजू बाजू हमारे पड़ोसी वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बच्चा को शैतानी नहीं करेगा, तो आजू बाजू वाले भी खुश हो गए। और इस लेसन से हमें क्या सीख मिला कि जो भी हमारी बुरी आदत है, क्या आदत है, बुरी आदत है, वो हमें कब मिटानी है, जल्दी से जल्दी मिटानी है। अगर जैसे ही लेट होता जाएगा वैसे वो हमारी आदतें हमारे में से निकलती नहीं है। जितना भी जल्दी हो सके उतना निकालना है। इसलिए बोला जाता है कि जो भी मम्मी पापा हैं वो बच्चों को जब छोटे हैं तभी से अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, तभी तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं और हमेशा अच्छी बातें सीखेगा। और वो बचपन से ही अच्छी बातें सीखेगा तो बड़े होते हुए सबकी आदर करेगा, सम्मान करेगा। और आपको भी इसी तरह सबके साथ अच्छे से रहना है, किसी के साथ मस्ती नहीं करना है, शैतानी नहीं करना है, और सबके साथ कैसे रहना है, अच्छे से। थैंक यू।